करेंगे थोड़ा सा ड्रिल के ऊपर। ड्रिल क्यों जरूरी है, किस लिए फायर विभाग के अंदर ड्रिल करवाई जाती है, इन सभी चीजों के ऊपर हमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी विभाग की अगर हम बात कर लें, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फौज की बात करें, चाहे फायर डिपार्टमेंट की बात करें, किसी भी विभाग को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक प्रशासन की आवश्यकता होती है और उस प्रशासन को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक फायर फाइटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं होती कि वो आग को बुझाने का काम करे। एक फायर फाइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि किसी भी जगह के ऊपर उसको रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो भी करना पड़ सकता है। किसी सिविल लाइन के अंदर कोई फंस जाता है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, उसके अंदर कैजुअलिटी को निकालना होता है, या फिर किसी भी बाढ़ के अंदर या प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है तो उसके अंदर भी हमारे फायर फाइटर जो जवान हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो वहां पे भी वो बचाव का जो कार्य है वो करते हैं। तो इसमें फायर फाइटिंग के साथ में रेस्क्यू के जितने भी जो ऑपरेशंस हैं वो भी करेगा। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर अहम मुद्दा होता है वो डिसिप्लिन होता है। अगर हम ड्रिल की बात करें तो डी जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है डिसिप्लिन को, आर जो वर्ड है वो रिलेट करता है रेस्पेक्ट को, रेस्पेक्ट दिखाने का काम करता है, मान सम्मान को बताने का काम करता है। आई से होता है इंप्रेशन, आई से इंप्रेशन होता है ताकि कोई दूसरा आने वाला जो व्यक्ति है वो देखे तो उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ना चाहिए। एल की अगर हम बात करें, लर्निंग, कोई भी चीज हमें सिखाई जा रही है उसको प्रॉपर वे के अंदर सीखना और उसके बाद में लीडरशिप, उसका मार्गदर्शन करने का काम करना, या बोल सकते हैं नेता। तो ये हमारी ड्रिल जो है उसकी फुल फॉर्म होती है। हमारी फायर डिपार्टमेंट को प्रॉपर वे के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए इनको अलग अलग विंग्स में भी बांटा गया है। ऑपरेशनल जो विंग है इसके अंदर जितने भी जो फायर के कर्मचारी है उनका कार्य फायर फाइटिंग का, रेस्क्यू का, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी जो काम होंगे वो ऑपरेशन विंग करेगा। अगर हमें मेंटेनेंस विंग की बात करें तो ये जितने भी जो मेंटेनेंस से संबंधित जो कार्य है वो मेंटेनेंस विंग करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन विंग की अगर हमें बात करें तो ये सभी के ऊपर जो कमांड है वो करने का काम करता है। कम्युनिकेशन जो विंग्स है ये पूरे संचार जो सुख सुविधाएं होती हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। तो ये कुछ एक विंग्स भी होते हैं इसके अंदर फायर में, ताकि डिपार्टमेंट को, इस विभाग को एक प्रॉपर वे के अंदर हम चलाने का काम करते हैं। सभी का एक अलग अलग कार्य हो जाता है। उसी तरीके से हमारे फायर डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट होती है। फायरमैन की पोस्ट होती है, उसके बाद अगर हम बात करें फायर ऑपरेटर जिसको ड्राइवर भी बोलते हैं, लीडिंग फायरमैन होता है, असिस्टेंट फायर अफसर होता है, फायर अफसर है, स्टेशन फायर अफसर है, असिस्टेंट डिविजनल है, डिप्टी चीफ फायर है, उससे असिस्टेंट लोअर जो पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये जो पोस्ट जो निश्चित निर्धारित करी गई है इस डिपार्टमेंट को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए निर्धारित की गई, ताकि अच्छे तरीके से हम इस विभाग को चला सकें। जब भी हमें ड्रिल के ऊपर बात करी जाती है तो जितने भी जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, जितने भी जो क्रू मेंबर्स होते हैं, उनमें एक नैतिकता की जो भावना होती है उसके लिए चेतना उत्पन्न करने के लिए, आपसी जो द्वेष भावना है उसको दूर करने के लिए, किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए, एकाग्रता के लिए हम क्या करते हैं, ड्रिल को सिखाने का काम करते हैं। चाहे उसमें हम होज ड्रिल की बात करें, लैडर ड्रिल की बात करें, फायर एक्सटिंग्विशर ड्रिल की बात करें, फायर पंप ड्रिल की बात करें, तो ये जितनी भी जो ड्रिल्स जो करवाई जाती हैं, किसी भी उपकरण को हम फायर फाइटिंग के दौरान किस तरीके से हमें यूज में लेना है, वो सारी की सारी चीजें हम कहां से सीखते हैं, ड्रिल से। और जितने भी हमारी अंदर जो कमियां होती है वो सारा का सारा जो है वो कमियां दूर कहां से होती है, वो ड्रिल के माध्यम से। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है हमारा ड्रिल, वो एक फायर फाइटर के
बॉडी का पार्ट्स के बराबर है। हम हर एक चीज को भूल सकते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन, अनुशासन को या ड्रिल को नहीं भुला सकते। ड्रिल की जब भी वर्ड जो कमांड होती है, अगर हम उसकी बात करें, वर्ड ऑफ कमांड के अंदर जो वर्ड हम यूज लेने का काम करते हैं, पेट, छाती, जुबान, दांत, होठ, ये वर्ड ऑफ कमांड के अंदर हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम फायर फाइटर के अंदर स्ट्रिक्टनेस, स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इसकी जो भावना है उसको निकालने का काम करते हैं, ताकि हमारे फायर फाइटर किसी भी प्रकार की जो परेशानी है उससे लड़ने में अच्छे तरीके से सक्षम हो। और जितने भी हमारे फायर से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनके अंदर इनके बारे में ट्रेनिंग देके आपको एक अच्छा फायर फाइटर जो है वो तैयार करने का काम किया जाए।